सा विरह का प्रसंग आपके बीच में है। करुण भाव भी मिल जाएगा और थोड़ा बहुत मनोरंजन भी आपको मिल जाएगा। आइए, 4 लाइन भूमिका का भाव है। आज अबला की अस्मत खिलौना बनी, ठेकेदारों के हाथों लूटी जा रही। सभ्यता पश्चिमी अपनी संस्कृति का मान सम्मान लेकर डूबी जा रही। इसको फैशन कहे या कि बदकिस्मती, अरे युवा वर्गों की पीढ़ी भ्रमित हो रही। मंगल कभी सोशल मीडिया बढ़ाई से कदर, लाइफ आसान थी संक्रमित हो रही। आज अबला की अस्मत खिलौना बनी, ठेकेदारों के हाथों लूटी जा रही। ठेकेदार हर तरह से बाबूजी अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। केहू बढ़िया काम करत बा और केहू बहुत बढ़िया कह जात बा, केहू बहुत बढ़िया के आड़ में बाबूजी एकदम मटिया पलित करत हो, मटिया मेट करत बा बाबूजी अस्मत के। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा। युवा वर्गों की, इसको फैशन कहे या कि बदकिस्मती, युवा वर्गों की पीढ़ी भ्रमित हो रही। मंगल कभी सोशल मीडिया बढ़ा इस कदर, लाइफ आसान थी संक्रमित हो रही। सुनने वाले बाबूजी, जीवन जवन आसान रहा और मन सोशल मीडिया नाम का कीड़ा पैदा हो गया, संक्रमण पैदा हो गया है बाबूजी। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है, कहना है कैसे? अरे मरता है कोई तो मर जाए, मरता है कोई तो मर जाए। हम अपना निशाना क्यों छोड़े, मर जाए। मरता है कोई तो मर जाए, हम अपना निशाना क्यों छोड़े, क्यों छोड़े। दिल वाले बचाए दिल अपना, दिल वाले बचाए दिल अपना। हम तीर सुंदर बात लिख दी है। जिस चीज का सौदा बस न तेरे, ना हम यही धरती पर रोज गावई आऊ और ना हमके इतना बड़ा सौभाग्य मिले। तो कभी लिखत का है, जिस चीज का सौदा बस न तेरे, उस चीज के पीछे
बनने की आवश्यकता नहीं है बाबूजी। इसलिए कि भगवान भगवान है, इंसान इंसान है। बाहर में भगवान अंदर है। हाँ, भगवान दिखाई नहीं देता, भगवान दिखाई नहीं देता है, ये सच्चाई है। इसलिए इंसान है, इंसान ही की तरह रहिए आप। भगवान बनने की कोशिश मत कीजिए, मत करिए। लिखा गया बाबूजी, जिस चीज का सौदा बस न तेरे, उस चीज के पीछे क्यों हो पड़े। जौने चीज के सौदा अपने बस में नहीं न ओकरे पीछे पड़े के ना चाहिए। इतनी बड़ी मूर्खता कबो करे के ना चाहिए, न चाहिए। खुश रह न सके जो साथ मेरे, फिर उसके पीछे क्यों हो खड़े। चाहे दोस्ती हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, अगर अपने संगे रहने वाला हो चाहे वाली हो, अगर खुश नहीं है बाबूजी, या तो के हटाई दे रास्ता से, स्वयं बगल हो जाए। संगे रह के जिन बेइज्जत हो, जिन बेइज्जत कर के हो के। इसलिए कहना है, कहानी का शुरुआत है माता साहब, कभी को संकेत करना पड़ा कहानी है कहाँ की। विश्वकर्मा बिल्डर का काम करता था बाबूजी। राजेश विश्वकर्मा बिल्डर, राजेश बिल्डर का दुल्ही बड़ी खूबसूरत बाबूजी और बड़ी गुणवती थी, लेकिन ना जाने कौन सी बीमारी ने उसे ग्रसित कर लिया। राजेश की दुल्हन मर गई और दुर्भाग्य ही रहा कि राजेश के दुल्ही के कोख से कोनो लड़का नहीं पैदा हुआ था। कोई संतान नहीं थी। पत्नी मर गई, घर में कोई बच्चा नहीं है, घरवा एकदम काटे दौड़े था। और राजेश का उम्र 45 वर्ष का बा। राजेश विश्वकर्मा बिल्डर का उम्र 45 वर्ष का बा। एक दिन राजेश बिल्डर मैट्रोमोनियल, शायद कोई फंक्शन होता है क्या मोबाइल में, मैट्रोमोनियल का मतलब शादी विवाह से संबंधित बातें। मैट्रोमोनियल पर जा करके मोबाइल में मैट्रोमोनियल पर जा करके अपनी आईडी बनाया और आईडी में 45 वर्ष का उम्र हटा के 35 वर्ष डाल दिए। देखा, 45 वर्ष का उम्र हटा के 35 वर्ष डाल दिया। एकदम युवा। और कहे जीवन साथी का तलाश बा, अगर कोई जीवन संगिनी मिल जाती तो हमारा जीवन आसान हो या लाइफ आसान हो जाता है। तब 45 वर्ष की उम्र से 35 वर्ष उम्र जब डाल दिया राजेश बिल्डर, तो धीरे धीरे टाइम बीता बाबूजी। एक दिन छत्तीसगढ़ बीजा घाट बेंतरा की रहने वाली, छत्तीसगढ़ बीजा घाट बेंतरा की रहने वाली एक लड़की
है और जब प्रोफाइल देखती है तो ऊपर बाबूजी ट्यूब चले लगा। एहर से मैसेज जाए तो उहर से जवाब आवे, उहर से मैसेज जाए तो एहर से जवाब आवे। और जब ट्यूब चले लगा बाबूजी मैसेज पर मैसेज आवे जाए लगा तो देखा एक दिन मैसेज जब आए तो होत का बा बिरहवा में एक लाइन तर्ज का भाव लगा मास्टर साहब। बोलिया जहरा और राजेश बिल्डर के प्रोफाइल को देख करके लिखती है बाबूजी, ट्यूट करती है और जब प्रेम परवान चढ़ा तो दोनों प्रेमी करते क्या है। अरे छत्तीसगढ़ वाली धनिया, छत्तीसगढ़ वाली धनिया अरे भेटाई गईली फेसबुकवा पर अर्जी पठाई गईली फेसबुकवा पर पठाई गईली। फेसबुकवा पर अर्जी अरे पठाई गईली। सुनने वाले बाबूजी, लता नाम की लड़की जो सरकारी स्कूल में टीचर थी, लता नाम की लड़की सरकारी स्कूल में टीचर थी और जब राजेश और लता में प्यार हो गया तो कहा देखा अब ट्यूट से काम न चली, प्रत्यक्ष अब ट्यूट से काम न चली, एक काम करा तो हम तो से प्रेम करीला, तू हमसे उतने प्यार करत है तो बियाहवा काहे नहीं लेता। 24 अक्टूबर 2019 को शादी के तारीख रखा गया बाबूजी और जब शादी का तारीख रखा गया तो शादी के लिए एक हॉल की बुकिंग की गई, मैरिज हॉल की बुकिंग की गई। तो मैरिज हॉल में लता की ओर से तो तमाम नात रिश्तेदार आए थे लेकिन राजेश अकेले गया था। जब लता पूछने लगी आप अकेले क्यों आए हैं, राजेश कहे देखा ही बियाहे से हमारे घरे वाले कुछ ना खुश हैं, एक काम कर बियाहवा करके जब तोहर लिया चलब तो धीरे धीरे सबके मनाई लेबै, सबके मनाई लेबै, सब मान जाही। जब इतना बतिया बाबूजी सुनत हैं लता तो बड़े धूमधाम के साथ में शादी संपन्न हुई और जब शादी संपन्न हुई, जब शादी संपन्न होता था बाबूजी तो लता के लिया के देखा वो दुल्हा राजेश चलता और पहुंचत कहाँ बा, हनीमून मनावे बदे बाबूजी पहुंचत कहाँ बा तो फैशन के दौर में यह एक रोग नहीं महारोग है। बियाहे में उतना पैसा खर्चा करा ओकरे बाद उन्हें लंदन पेरिस
बरिस ऊटी मसूरी भेजे बरे उहो में पैसा खर्चा करे जाए हनीमून मनाओ। तर्ज वही है। एकरे पहले हम गाना तर्ज गाए रहे, लेकिन तर्ज बजाए तो हम फर्ज बोलब बिरहा में। हनीमून खातिर इंदौर लेके गई, हनीमून खातिर इंदौर लेके गई, 15 दिन बीत गईल सदिया के भाई, 15 दिन बीत गईल सदिया के भाई, हनीमून खातिर इंदौर लेके गई, 15 दिन बीत गईल सदिया के भाई। नखरा देखावैया तो सदमा से कह के, नखरा देखावैया तो सदमा से कह के, दिलवा भरी गईल, दिलवा भरी गईल राजा होटल में रही के। एक महीना तक बाबूजी इंदौर शहर में एक होटल में एक कमरा बुकिंग करके अपने दुल्ही के लेके वही रहा था राजेश बिल्डर। और जब एक महीना बीत गया दुल्हिया वो भी गई। कहीं बतावा हर लड़की के सपना होता कि नैहरे से विदा हो के ससुरे जाए, तो सास ससुर घर परिवार का प्यार पावत है और घर परिवार में ओके कुछ हुनर दिखावे के मौका मिलत है। होटल में का होई बतावा एक महीना से ही हम के परा है, मन भर गए अभिया रहत रहत। जब इतना बात बाबूजी सुनता राजेश बिल्डर तो कहता क्या है, कहले राजेश की हमारे है मर्जी, कहले राजेश की हमारे है मर्जी, कहले राजेश की हमारे है मर्जी। बीते फार्म हाउस पे नवंबर के सर्दी, चली गए बहरा वाला कोई है कही के, चली गए बहरा वाला कोई है कही के, दिलवा भरी गई, दिलवा भरी गई राजा होटल में रही के। राजेश बिल्डर कहता सुन, अब है धीरे धीरे सर्दी के टाइम आवत है, अब नवंबर दिसंबर के सर्दी, चला अपने यहाँ फार्म हाउस बा हमारे ठीक, वहां बितावा जाए और घरे चल का दिखाई अब घरे चलत तो चूल्हा चौका में हैरान हो जाबू। वो बात सोच दिखाओ। चलो भाई अभी तक होटल दिखाए रहा है, अब हाउस देखा हो जाता। पता नहीं कौन कौन हाउस दिखाई भैया कहा देखा घरे चलबू तो चूल्हा चौका बर्तन में जिंदगी भीतर लगी। हाँ तो एक काम करा, वही नया नया बियाह भवा तनी जिंदगी के बाहर ले लेवेदा, चला तनी वही फार्म हाउस पर, और वही नवंबर दिसंबर के सर्दी बीती और सर्दिया बिताए ले, तब घरे तो के लइके चला। सुने वाले बाबूजी होटल से निकला और सामान अपन कुल उठाए सब दुल्ही के लिए आए के आया बाबूजी अपने फार्म हाउस। जिंदगी बीतत बा, प्यार भरी जिंदगी बीतत बा बाबूजी। तो एक दिन का बात बा, राजेश अपने दुल्ही से कहे एक काम करा, हम जात है तनी बाहर से कुछ कोनो नाश्ता वास्ता लेके आवत है, आज शाम की भोजन मत बनावा, खाना मत बनावा। सवेरे के टाइम में बाबूजी कहे थोड़ा बहुत नाश्ता तू कैला हमहू कैले, और हम जा कुछ काम धाम से जब लौटे लगे तो कुछ खाए पिए बदे लेते आओ, बस शाम की भोजन मत बनाओ। अंडा करी किया जाए। अरे जिया भैया तब
से बाहर, और जब गया तो सारा दिन बीत गया। और धीरे धीरे बाबूजी जब शाम हो गई, शाम से रात होने लगी, तब दुल्ही लता के चिंता होने लगी। तो दुल्हिया सोचत का बा, बिरहा में एक लाइन जी का भाव है मास्टर साहब। जगत में एक से बढ़कर के एक हुनरबाज, एक से बढ़कर के एक कलाकार पैदा हुए। बिरहा जगत के सिंगार रस का गवैया स्वर्गीय श्री बुल्लू ग्वाल जी, बनारस की धरती से वीर रस का गवैया स्वर्गीय बाबू रामदेव यादव जी। अरे हमार बलमू रात का है ना, जो हेली दुल्ही हमर दुल्हा ना आइले, जो हेली दुल्ही हमर दुल्हा ना आइले। और धीरे धीरे सजिया, धीरे धीरे सजिया पहाड़ आइले, जो हेली दुल्ही हमर दुल्हा ना आइले, जो हेली दुल्ही हमर दुल्हा। जो होता कि कह के गए कि खाना वाना शाम के मत बनाऊ, और कुछ वही बाहर से लेके आई, जो इच्छा कहे तब दोनों प्राणी खाए लिया जाए। लेकिन धीरे धीरे अब मजे का टाइम हो गया, वहीं तक आए नहीं। तो जब रात हुई बाबूजी, तब राजेश बिल्डर आता है। लेकिन वो माहौल कैसा है बाबूजी? विपिन भदौरिया संगतिया में आया, भदौरिया संगतिया में आया, अरे स्क्रीन पर गंदी पिक्चर चलाया, स्क्रीन पर गंदी पिक्चर चलाया, जबरी लता के इतने दिन तक उसके साथ में रहा। जब उसकी इच्छा भर गई तो अपने एक दोस्त विपिन भदौरिया को लिवा करके आधी रात में अपने घर पहुंचता है। आधी रात के बाबूजी फार्म हाउस में घर पे पहुंचता है तो कमरा के दरवाजा के पास बाबूजी जा करके दरवाजा ठोकता है। अब दरवाजा खटखटावत बाबूजी तैयार के लता दरवाजा के खोलत है। अपने दुल्हा के देखत है दशा, तो दारू का बास आवत बा ओकरे शरीर से, दारू का बास शरीर से आवत बा बाबूजी। तो जब राजेश बिल्डर घर के भीतर घुसत है तो उनके साथ में पिछवा पिछवा विपिन भदौरिया भी घर के भीतर जा रहे हैं।
और जब जा रहे हैं बाबूजी तो लता सोचती है और कहती है कि आप कुछ खाने पीने के लिए कहे थे कि मैं ले करके आऊंगा। आप बाजार गए और इतनी देर की बात आए, क्या कुछ ले करके आए मेरे लिए? इतना बतिया जब सुनता है बाबूजी तो कहता है कि लता डार्लिंग, देखा अभी अंग्रेजी बतिया हुआ था। हाँ, कहा तो कुछ ले करके तो नहीं आया हूँ, लेकिन देने आया। कुछ ले करके तो नहीं आया हूँ, घर में कोई चीज की कमी है, कुछ बनाओ। आज मेरा मित्र आया है और हम दोनों मित्र मिल करके अपनी शादी का जश्न मनाएंगे, एक पर्व की तरह, एक त्योहार की तरह। जब इतना बतिया बाबूजी सुना तो लता तो किचन में जाती है और चाय बनाने के लिए कि हमारे पति के मित्र आए हैं, इनको चाय पानी तो करवा दो। चाहिया बनवे बदे लता जात है किचन में। अहर बाबूजी टीवी पर मोबाइल से कनेक्ट करके अश्लील पिक्चर लगाता है विपिन भदौरिया, अश्लील पिक्चर लगाता है बाबूजी, और नंगा सीन टीवी पर चल रहा है, गंदा सीन टीवी पर चल रहा है। और दारू की बोतल खोल दिया, एक तो पी के बहरे से आई बा, जो कुछ आकी बाकी बा घरे का मर्यादा माटी में मिलावे चाहत बापा जी। दारू की बोतल खोल दिया और दोनों दोस्त मिलकर के दारू पीते हैं। और जब दारू पीते हैं बाबूजी तो जा करके अपनी दुल्हन लता को किचन में से बुला करके लाता है और अपने दोस्त विपिन भदौरिया के बगल में बिठा दिया। और जब बिठा दिया बाबूजी तो विपिन भदौरिया राजेश के दुल्हन के कंधे पर हाथ रख करके कहता है कि भाभी आप बहुत खूबसूरत हो, बड़ी सुंदर हो, कुछ बनाओ, आप बहुत खूबसूरत हो। और जरा इस टीवी को देखिए, इस पिक्चर को देखेंगी तो आपका मन भी खूबसूरत हो जाएगा, एकदम रोमांस। एक टीविया पर देखबू तो पिक्चरवा के देखबू तो तोहर मनवा खूबसूरत हो जाएगी। तोहर शरीर इतना सुंदर है ये बात, लेकिन जब एक देखबू तो तोहर मन भी खूबसूरत हो जाएगी। अरे मेरा राजेश तो बड़ा किस्मत वाला है जो तुम्हारी जैसी दुल्हन को पाया है, और आज मैं भी भाभी तुम्हारा दर्शन करके खुश हो गया हूँ। जब ये इतना बतिया सुनत बाबूजी लता सुन रही है तो एक तमाचा गाल पर जड़ देती है, हरामखोर नहीं तो। और उठ करके जब जाने लगती है बाबूजी तो जबरी हथवा पकड़ के सोफा पर बिठा लिए, और सोफा पर बिठा लिए तो बीच में लता, एक बगल लता का पति है और दूसरे बगल बाबूजी लता के पति का दोस्त है विपिन भदौरिया। तो स्क्रीन पर चल रही बाबूजी नग्न पिक्चर को, अश्लील फिल्म को बाबूजी जबरदस्ती उसके मूड़ी को पकड़ करके ऐसे उठा देते हैं और उसे देखने पर मजबूर करते हैं। और देखने पर मजबूर करते हैं बाबूजी, लता समझ गई कि आज तो मेरी मर्यादा खतरे में है। मेरा पति जो मेरा रक्षक है, जो मेरा भगवान है, वो भगवान ही जब दानव बन जाए तो मैं अपने आबरू की रक्षा कैसे करूंगी। तो लता अपने मन में सोचती है। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव, कभी को बिरहा सनी में तेरी का भाव देना पड़ा मास्टर साहब। अरे मोरे राम, अरे मर्यादा पानी, अरे मर्यादा कैसे बची है विधना, कामनी सहम गई कंता के देखी कामनी सहम गई कंता के देखी इरादा, मर्यादा कैसे बची है विधना। ए भैया हो, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है। जब बाबूजी जरूरत से ज्यादा ये लोग बदसलूकी करने लगे लता के साथ में, तो लता रो रो करके कहती है। क्या तर्ज का भाव कौन सा है मास्टर साहब? अजय एकादशी अजय एकादशिया बिहान दुआदशिया तेरसिया के हो तेरसिया के
सैया आई है परदेसिया तेरा सैया तेरा सैया आई है परदेसिया तेरा सैया तेरा सैया आई है हाँ पढ़ अच्छी। जब हद से ज्यादा बदसलूकी होने लगी बाबूजी तब लता रो रो करके कहती है कभी को संकेत करना पड़ा बाहर इस संसार में पत्नी को लाने वाला पति के हृदय में कैसी चाह है अपने पत्नी के प्रति और कैसा प्यार है बाबूजी। तो कभी को संकेत करना पड़ा कैसे भैया हो। अरे रोई रोई बाचनिया रोई रोई बाचनिया कहली बारी धनिया चारनिया मेरा हो चारनिया मेरा सैया हाजिर बाजी बनिया चारनिया मेरा सैया हाजिर बाजी बनिया चारनिया मेरा सैया हाजिर बाजी बनिया राम सिया खातिर मारले रावणवा सिया खातिर मारले रावणवा सिया खातिर मारले रावणवा तू तालू टावर चाहत बाट बरई मनवा सुनने वाले बाबूजी अपनी दुल्हन की बात एक भी नहीं मानता है और दुल्ही रोई रोई के आंचल फैला के अपने आबरू अपने अस्मत को भीख मांगत बा कि हमारी आबरू को मत लूटिए, आप मेरे रक्षक हैं। मेरे मांग में सिंदूर भर करके जिस दिन आप मुझे अपने साथ में ले करके आए मैंने अपनी मर्यादा अपना सम्मान मान आपके हाथों में सौंप दिया और आप मेरे जीवन साथी है, मेरे जीवन और आबरू के रक्षक हैं। अरे ये वही भारत भूमि है जहां पर एक राम अपनी सीता के लिए लाखों सेना को न जाने कितने अनगिनत सेना को रावण की सेना को खैकार कर दिया और स्वयं रावण को भी मार करके धराशायी कर दिया। आप मेरे कैसे राम हैं जो अपनी सीता की आबरू को नीलाम करना चाहते हैं। लेकिन पाजी एक भी बात नहीं सुनता है बाबूजी। दारू जुआ किसी का न हुआ है न किसी का होगा। सुनने वाले बाबूजी सिगरेट जलाए के पाजी लोग पियत हैं और जब लता रो रो करके दुहाई मांगती है और अपने हाथ को छुड़ाती है छटपटा करके भागना चाहती है बाबूजी, तो वो पाजी लोग मिल करके लता का पति और उसके पति का दोस्त
मिल करके उसको जमीन पर गिरा देते हैं बाबूजी घसीट करके, और सिगरेटवा पी के एक फूंक सिगरेट पिए और लता के बाबूजी शरीरिया में छुआ दे, लता के बदन में छुआ दे, कहीं हाथ में, कहीं पाँव में, कहीं पेट पर, कहीं पीठ पर। लता छटपटा जात बा बाबूजी, और छटपटा के रो रो के दुहाई देत बा कि सैया ऐसे मत कर, अरे तोरे बदे तो हमार जिंदगी हाजिर बा, लेकिन हमरे आबरू के सौदा मत करा। अरे अगर हमार आबरू ही लूट ले तो काल तोके लोग ताना महना मरी है तो कहाँ मुहवा देखई बा। लता रोए रोए के बाबूजी दुहाई देत बा, लेकिन वो पाजी सुनता नहीं है, तो कवि को लिखना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। अरे निमिया के पेड़ा जानी काटी है बाबा, निमिया चिरैया के बसे रही जई है निमिया के। सुनने वाले बाबूजी, औरत को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। अगर दरवाजे पर कोई भी आ जाता है, आप हैं नहीं हैं, अगर आपकी औरत घर पे है तो अगर एक लोटा पानी प्रेम से आपके चाहने वालों को देती है बाबूजी, और एक रोटी देती है बाबूजी, तो आपका मान और सम्मान समाज में बढ़ता है कि आप नहीं थे लेकिन आपके दरवाजे पर मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला। तो जिस पत्नी को लक्ष्मी और अन्नपूर्णा सरस्वती का दर्जा दिया गया बाबूजी, आज उसी अन्नपूर्णा का अपमान कितना भारी हो रहा है। तो रो रो करके हाथ जोड़ करके कहती है, अरे हाथ जोड़ी बिनती कर रतिया, हाथ जोड़ी बिनती कर रतिया, सुना सैया राजा नहीं मानते हैं बाबूजी, और अबला के मुंह में कपड़ा ठूस करके बांध करके हाथ भी बांध दिए। और ये कैसा पति है बाबूजी जो अपनी पत्नी की अस्मत को अपने आंखों के सामने लुटता देख रहा है। आखिरकार में बाबूजी उस पत्नी की मर्यादा को तार तार उसके दोस्त विपिन भदौरिया ने कर दिया, लेकिन ये पाजी देखता रह गया और कुछ बोलता नहीं है। सिगरेट से जगह जगह पर दाग दिया है बाबूजी, और मुंह में कपड़ा ठूस करके हाथ को बांध दिया है, और मर्यादा को तार तार करके बाबूजी वो पाजी विपिन भदौरिया वहां से चला जाता है, और उसके साथ में राजेश भी चला जाता है बाहर से दरवाजा बंद करके। और लता बेहोश पड़ी है बाबूजी, उसके शरीर पर मार पड़ी है, शरीर को जला दिया गया है, और इतनी बड़ी दुर्दशा उसकी कर दी गई है बाबूजी
कि आज ओकरे पल्ले हिम्मत नहीं ना कि उठ के कम से कम अपने खिलाफ आवाज तो उठा दे। और जब दिन बीत जाता है बाबूजी, रात होती है तो क्या होता है। कोई 4 दिन बीताया मेहमान रोज, अबला के अबरू गोरी माल रोज। श्रोता सज्जनों, और इतना ही नहीं, गलती किया, घोर अपराध कर रहा है वो। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता बाबूजी, 2-4 दिन के बाद एक दिन तो किसी एक मित्र को लेकर के आता था, दूसरे दिन दूसरे को लेकर के आता था। और अब वो लता के लिए बाबूजी उसकी अस्मत का सौदा फिट करके बाबूजी ग्राहक लेकर के आने लगा घर पे। और 2-4 दिन बीता, रोज एक से बढ़कर के एक मेहमान आने लगे। और हद तो तब हो गई बाबूजी कि एक आदमी आता था और 4 दिन 6 दिन बीता बाबूजी, 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग साथ में आने लगे बाबूजी। और वो अबला के आबरू को तार तार पाजी करने लगे। और जब उसकी शरीर एकदम से हायल हो गई, ऐसा महसूस होता, ऐसा प्रतीत होता कि अब मेरी जिंदगी नहीं बचेगी। ये मैंने क्या कर दिया? क्या यही प्यार है? क्या यही प्यार है बाबूजी? इसलिए मैंने इससे शादी की थी। रोती है, पछताती है, लेकिन पछताने के अलावा उसको कुछ मिलता नहीं है। उसकी जिंदगी बचाने के लिए बाबूजी कोई रास्ता नहीं नजर आता है। और उसका पति धमकाता है कि अगर ये बात तुम किसी से कहोगी तो तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतनी बात बाबूजी जब सुनती है तो कहती है कि आप मुझे जान से मार दीजिए, पर मेरी इतनी बड़ी दुर्गति मत कीजिए। इतनी बड़ी दुर्दशा सहने से तो अच्छा है कि आप मुझे मार ही दीजिए। रोज तिल तिल करके मेरी मौत होती है और मुझे मार ही दीजिए, ताकि एक दिन में सारी कहानी समाप्त हो जाए। नहीं तो मुझे मेरे मायके भिजवा दीजिए। जब इतना बात सुनता है बाबूजी तो कहता क्या है। राजेश बिल्डर एक बात कहता है, बिरहा में आला के लाइन में कवि को लिखना पड़ा। अरे जौने बिरिछावा गए, जौने बिरिछावा गए और माल दुश्मना भैया, फूलवा फल कैसे लागे कचनारी, ओही घरवा के हो सुरक्षा कैसे होई है पंचो, जब की बिताई करी है कुकुर सियारी, पौआ राजेश के पा करके लता रोवे बाबू, माई के पठा दे नहीं करबई जहारी। वो फूल का बगिया
कैसे फूली फली बाबूजी, जौने बगिया का माली ही फूलों का दुश्मन है। तो कवि को संकेत करना पड़ा। कहते हैं लोग कि बेटियां सर का भार हुआ करती हैं, बेटियां सर का भार होती हैं बाबूजी, लेकिन सब दिन के लिए नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए। जिस दिन बेटी की बारात आती है बाबूजी, लड़कियन के खियाओ पियाओ पहिराओ लिखाओ पढ़ाओ बाबूजी, ये संसार में भारी नहीं है, लेकिन बाप का कलेजा तब भारी हो जाता है और माँ का कलेजा तब फटने लगता है जिस दिन बेटी के मांग में सिंदूर पड़ता है और बेटी अपन घर छोड़ के, मतारी बाप के छोड़ के एक नए संसार में कदम रखती है बाबूजी। बिटियन के अपन डेहरी डकाव बहुत भारी होता है। किसी की भी बेटी हो, राजा की बेटी हो, प्रजा की बेटी हो, और जब बेटियां अपने ससुराल में जाती हैं बाबूजी, तो उनके दिल में अपने पति और अपने परिवार को लेकर के लाखों लाखों सपना रहता है बाबूजी। और उस सुनहरे सपने को आज सिर का ताज ही बाबूजी सारे सपने को तहस नहस कर दिया और जिंदगी को उथल पुथल कर दिया। जिंदगी का सारांश ही बदल गया। दुल्हन कहती है कि मुझे मेरे मायके भेज दीजिए। इतना बात बाबूजी जब सुनता है राजेश, तो बहुत चालाक है। मैं तुझे तेरे मायके भेज दूं ताकि तू अपने भाई बाप से जाकर के मेरी बात को बता दे, मेरा भेद खोल दे। इतना बात जब सुनती है बाबूजी लता, तो कहती है कि सैया मैं आपका भेद नहीं बताऊंगी। हमारा मन उब गया, हमारी जिंदगी बस से ज्यादा बदतर हो गई है, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। और जब भी आप आदेश देंगे मैं आपके यहाँ चली आऊंगी, लेकिन मुझे मेरे मायके भिजवा दीजिए। जब इतना बात सुनता है बाबूजी तो कहता है मायके तो भिजवा दूंगा, अगर तुमने अपने भाई, अपने परिवार या किसी से भी मेरा भेद बताया और अगर ये बात का पोल खुल गई तो मैं तेरे भाई को जान से मरवा दूंगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। तेरा एक ही भाई है और एकलौता चिराग तेरा बुझ जाएगा। और जानती है इस दुनिया में धरती का सबसे बड़ा भार होता है बूढ़े बाप के कंधे पर जवान बेटे की लाश। तो मेरी बात अगर किसी से बताएगी तो जरा सोच तेरे माता पिता के हृदय पर क्या गुजरेगी। अभी तो मैं तेरी दुर्दशा कर रहा हूं और तेरे परिवार का, तेरे घर का एकलौता चिराग मैं बुझा दूंगा। धमकी देता है बाबूजी और भेज देता है मायके। और जब मायके जाती है बाबूजी तो कुछ दिन वहां पर रहती है, तो कवि को संकेत करना पड़ा। आखिर में बहन की बात, बहन का बाबूजी चेहरा देख करके भाई से बर्दाश्त नहीं होता है और हाथ पर बाबूजी तमाम प्रकार का निशान पड़ा हुआ है, शरीर पर तमाम प्रकार का निशान पड़ा हुआ है, चोट के निशान पड़ी हुई है। तो जब देखा तो बाबूजी तो बहनिया का दुर्दशा भयवा से बर्दाश्त नहीं होता। भाई समझ गया कि मेरी बहन अपने परिवार की, अपने पति की मर्यादा बचाने के लिए कुछ कह नहीं रही है, लेकिन मेरी बहन बहुत प्रताड़ित की जाती है। और ये बात बाबूजी फोन पर अपने जीजा से जब वो करता है तो उसे शक हो गया और दो चार बाबूजी गुंडों को भेज करके, अपने साथियों को भेज करके अपने दुल्हन के भाई को मार मार करके बाबूजी अधमरा करके छोड़ देता है। और जब छोड़ देता है बाबूजी तो ये बात 16 जनवरी की है बाबूजी। 16 जनवरी 2022, 16 जनवरी सन 2022 की यह घटना है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों जरा गौर करेंगे। और जब मालूम हो जाता है बाबूजी कैसहू न कैसहू, तो कहा जाता है खैर खून खांसी खुशी प्रीत बैर मधुपान, रहीमन दाबे न दबे जाने सकल जहान। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसमें कंकड़ मारने की आवश्यकता नहीं होती है, खुद ब खुद बाबूजी वो फूट जाता है। तो एक दिन राजेश के जिंदगी में भी पाप का घड़ा भर गया बाबूजी और पुलिस के हाथों राजेश और राजेश के दोस्त गिरफ्तार हो गए। और जब दोस्त लोग गिरफ्तार हो गए बाबूजी, जेल की कोठरी में चले गए, तो लता चैन की सांस लेती है। तो कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे
पूरा था। और जौने रिश्तेदारी में बाबूजी मजबूती नहीं रहते, सच्चाई नहीं रहते, उसकी दशा क्या होती है, उसका परिणाम क्या निकलता है? फैशन के चक्कर में माटी हुई हृदय की चाह, राह से भटका जन बिरनवा दुल्हायो दुल्ही। फैशन के चक्कर में बाबूजी हृदय की सारी चाहत मटिया मेट हो गई। तो कवि को संकेत करना पड़ा, आज के समय में शिक्षा जितने उच्च स्तर पर जाता, देखिए वो सरकारी स्कूल में टीचर थे, शिक्षा जितने उच्च स्तर पर जाता, अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति उतने ही निम्न स्तर पर के चक्कर में बाबूजी हृदय की सारी चाहत मटिया में हो गई। तो ऐसने केहू के संगे होवे के न चाहिए। तो इसलिए सतर्क रहिए और सावधान रहिए। तब बिना समझ बूझ के कोनो काम करे के, खास तौर से शादी विवाह बिना समझ बूझ के, बिना अगुआ के करे के ना चाहिए। आखिरी लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा, जिसमें बड़ों का आशीर्वाद होता है बाबूजी, उसमें साक्षात परमात्मा का वास होता है, उस रिश्ते में साक्षात भगवान का वास होता है। कवि को लिखना पड़ा, राम हित गुरु सीताराम कहे हुआ जमाना कैसन, मंगल जौनपुरी कवि कहते लेकर डूबा फैशन। अरे राम मर्यादा कैसे बची है विधना, हे बाबू मर्यादा कैसे बची है विधना, नंदनी खेमराज कहे अच्छा जीवन सादा, मर्यादा कैसे बची है विधना। आप त्रिवेणी बिरहा म्यूजिक चैनल से बिरहा सुन रहे